बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी रमज़ान की किसी खामोश सहरी में ये महसूस किया है कि आपके दिल में एक ही शख्स का ख्याल बार बार आ रहा है? क्या आपने कभी दुआ के लिए हाथ उठाए और बेअख्तियार उसका नाम आपकी ज़बान पर आ गया? अगर ऐसा है तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है। गौर से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये आपकी तकदीर का इशारा हो। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये दिलों की सफाई और तकदीरों के फैसलों का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला बंदे के दिल के राजों को भी सुन लेता है और उसकी किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पसंदीदा शख्स वाकई आपके नसीब में है या ये सिर्फ दिल का फरेब है? सबसे पहली निशानी ये है कि अगर रमज़ान में आपके दिल को सुकून मिलने लगे, याद रखिए, अगर किसी शख्स का ख्याल आपको गुनाह की तरफ नहीं बल्कि इबादत की तरफ ले जाए, अगर उसकी याद में आप और ज्यादा अल्लाह के करीब होने लगे, अगर आप ये सोचने लगें कि मैं खुद को बेहतर बनाऊं ताकि अगर वो मेरी तकदीर में हो तो मैं उसके काबिल बन सकूं, तो ये आम मोहब्बत नहीं होती, ये पाक नीयत का इशारा होता है। रमज़ान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं। इस महीने में दिल की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। अगर इस पाक महीने में भी वही शख्स आपके दिल में इज्जत और हलाल नीयत के साथ मौजूद है, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह ने आपके दिल में उसका जिक्र किसी हिकमत के तहत डाला है। लेकिन याद रखें, अगर उसका ख्याल आपको बेचैन करे, इबादत से दौर करे, गुनाह की तरफ ले जाए या सब्र छीन ले, तो फिर ये आजमाइश है, इशारा नहीं। रमज़ान में जो मोहब्बत आपको सजदों तक ले जाए, वही मोहब्बत काबिल गौर होती है। अक्सर लोग कहते हैं, अगर वो मेरे नसीब में है तो अल्लाह खुद रास्ता बना देगा। ये बात दुरुस्त है, मगर रास्ता हमेशा फौरन नहीं बनता। कभी कभी अल्लाह पहले आपको सुनवारता है, आपके सब्र को आजमाता है, आपकी नीयत को पाक करता है और फिर फैसला सादिर फरमाता है। अगर आप रमज़ान में ये महसूस करें कि आपकी दुआओं में उस शख्स का जिक्र खुद ब खुद शामिल हो जाता है, आप उसके लिए खैर मांगते हैं, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो, आपके दिल में हसद या बेसब्री नहीं बल्कि सुकून और एतमाद पैदा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल अल्लाह के सपर्द हो चुका है। और जो दिल अल्लाह के सपर्द हो जाए, उसकी तकदीर बेहतरीन लिखी जाती है। लेकिन एक अहम बात, रमज़ान इशारों का महीना ज़रूर है, मगर हतमी फैसलों का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हम निशानियां देख सकते हैं मगर तकदीर नहीं पढ़ सकते। इसलिए अगर आपके दिल में कोई है तो सबसे पहले अपनी नीयत को पाक कीजिए, दुआ को मजबूत कीजिए और खुद को बेहतर बनाइए, क्योंकि अगर वो आपके नसीब में है तो कोई ताकत उसे आपसे दूर नहीं रख सकती, और अगर नहीं है तो यकीन रखें, अल्लाह आपके लिए उससे बेहतर लिख चुका है। क्या आपने कभी रमज़ान की खामोश रातों में यह महसूस किया है कि सजदे में जाते ही एक ही शख्स का ख्याल दिल पर छा जाता है? क्या आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और बेअख्तियार उसका नाम ज़बान पर आ गया? अगर ऐसा है तो ये महज इत्तिफाक नहीं भी हो सकता। आज की ये गुफ्तगू गौर से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये आपकी तकदीर का एक इशारा हो। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, ये दिलों की इस्लाह और नसीब के फैसलों का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला बंदे के दिल की गहराइयों को जांचता है, नियतों को परखता है और बाज़ औक़ात ऐसे इशारे अता करता है जो आम दिनों में महसूस नहीं होते। सवाल यह है कि क्या पसंदीदा शख्स वाकई आपके नसीब में है या ये सिर्फ दिल की ख्वाहिश है? सबसे पहली निशानी ये है कि अगर रमज़ान में उस शख्स का ख्याल आपको अल्लाह के करीब ले जाए, अगर उसकी याद में आप मज़ीद गुनाहों से बचने लगें, अगर आप सोचें कि मैं खुद को बेहतर बनाऊं ताकि अगर वो मेरी तकदीर में हो तो मैं उसके लायक बन सकूं, अगर उसके लिए आपके दिल में पाक नीयत और हलाल रिश्ते की ख्वाहिश हो, तो ये आम लगाव नहीं होता, ये नीयत की सच्चाई की अलामत होती है। रमज़ान में शैतान कैद होते हैं। इस महीने में दिल की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। अगर इस पाक महीने में भी वही शख्स आपके दिल में इज्जत और खैर के साथ मौजूद है, तो मुमकिन है कि अल्लाह ने उसका जिक्र आपके दिल में किसी हिकमत से रखा हो। लेकिन याद रखें, अगर उसका ख्याल आपको बेचैनी दे, इबादत से दूर करे, सब्र कम करे या गुनाह की तरफ माइल करे, तो फिर ये आजमाइश है, इशारा नहीं। रमज़ान में जो मोहब्बत सजदों तक ले जाए, वही मोहब्बत गौर के काबिल होती है। एक और निशानी ये है कि आप उसके लिए दुआ में खैर मांगने लगें, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो। अगर आपके दिल में ये जुमला आए, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरा नसीब बना दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को राज़ी कर दे, तो समझ लीजिए आपका दिल अल्लाह के स्पर्द हो चुका है। और जो दिल अल्लाह के स्पर्द हो जाए, उसकी तकदीर बेहतरीन लिखी जाती है।
अक्सर लोग जल्दी में फैसला चाहते हैं, मगर रमजान हमें सब्र सिखाता है। कभी कभी अल्लाह पहले बंदे को संवारता है, उसकी नीयत को पाक करता है, उसके सब्र को मजबूत बनाता है, फिर उसकी दुआ को कबूलियत का दर्जा देता है। याद रखें, निशानियां मिल सकती हैं, मगर हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर वो शख्स आपके नसीब में है तो कोई ताकत उसे आपसे जुदा नहीं कर सकती, और अगर नहीं है तो यकीन रखें, अल्लाह आपके लिए उससे बेहतर फैसला फरमा चुका है। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि इफ्तार के वक्त दुआ मांगते हुए दिल अचानक बहुत नर्म हो गया? क्या कभी सहरी के बाद तहज्जुद में ऐसा सुकून मिला कि यूं लगा जैसे अल्लाह आपकी बात सुन रहा है? अगर रमजान में दिल की कैफियत बदलने लगे तो ये महज एहसास नहीं, ये इशारा भी हो सकता है। रमजान दिलों को जिंदा करने का महीना है। इस महीने में जब बंदा सच्ची नीयत से दुआ करता है तो उसके अंदर अजीब सी तब्दीली आती है। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि आपके दिल में बेसब्री कम और सब्र ज्यादा होने लगे। अगर पहले आप हर वक्त सोचते थे कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, और रमजान आते ही दिल ये कहने लगे कि या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, तो ये बहुत बड़ी रूहानी तब्दीली है। क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा सब्र के साथ चलती है, ज़द के साथ नहीं। एक और निशानी ये है कि आपकी दुआएं बदल जाएं। पहले शायद आप सिर्फ ये मांगते थे कि या अल्लाह उसे मेरा बना दे, लेकिन अब आप ये मांगने लगे, या अल्लाह अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो उसे अता फरमा, वरना मुझे उससे बेहतर नसीब फरमा और मेरे दिल को मुतमईन कर दे। जब दुआ में खैर शामिल हो जाए तो समझ लीजिए आपकी नीयत साफ हो चुकी है। रमजान में बाज़ औकात अल्लाह दिल को सुकून की चादर ओढ़ा देता है। आप सोचते हैं वो शख्स आपकी जिंदगी में नहीं आया, मगर फिर भी दिल टूटा हुआ महसूस नहीं होता। आपको अंदर से यकीन आने लगता है कि जो होगा बेहतर होगा। ये सुकून इस बात की इलामत हो सकता है कि अल्लाह आपकी तकदीर लिख रहा है और आपको उस फैसले के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन अगर रमजान में आपकी बेचैनी बढ़ जाए, अगर आप हर नमाज में रोते रहें मगर दिल को सुकून न मिले, अगर आप अल्लाह से शिकवा करने लगें, तो रख कर अपने दिल का जायजा लीजिए। शायद ये इशारा है कि आपको पहले अपने रब से ताल्लुक मजबूत करना है, न कि किसी बंदे से। रमजान हमें यह सिखाता है कि मोहब्बत से पहले अल्लाह की रिजा जरूरी है। अगर अल्लाह राजी हो जाए तो जो भी नसीब में होगा वो खैर ही होगा। एक गहरी निशानी ये भी है कि आप इस शख्स के लिए बदगुमानी छोड़ दें। अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं आ रहा तो आप दिल में ये कहने लगें, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए नहीं है तो इसके लिए भी बेहतरीन रास्ता खोल दे। तो ये अखलास है, और अखलास के बाद तकदीर के दरवाजे खुलते हैं। याद रखें, रमजान में जो आंसू गढ़ते हैं वो रायगा नहीं जाते। जो दुआएं मांगी जाती हैं वो या तो पूरी होती हैं या बेहतर से बदल दी जाती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने दिल से दुआ की और चंद दिनों बाद हालात में हल्की सी तब्दीली महसूस हुई? क्या कभी ऐसा लगा कि रास्ते जो बंद थे अचानक नरम पड़ने लगे? अगर रमजान में हालात खामोशी से बदलने लगे तो समझ लीजिए तकदीर हरकत में आ सकती है। रमजान सिर्फ दिल की कैफियत नहीं बदलता, ये हालात भी बदल सकता है। अल्लाह जब किसी चीज को आपके हक में करना चाहे तो वो इसके इसबाब भी पैदा फरमा देता है। तीसरी अहम निशानी ये है कि गैर मुतवक्के आसानियां पैदा होने लगे। मिसलन वो शख्स जिससे बात मुमकिन नहीं लगती थी, अचानक राबिता आसान हो जाए, घर वालों के रवैये में नरमी आ जाए, रुकावटें कम होने लगें, या कम दिल में ये यकीन पैदा हो जाए कि रास्ता बन सकता है। ये सब इत्तिफाक नहीं होते। अल्लाह जब चाहे लम्हों में दिलों को बदल दे। लेकिन यहाँ एक निक्ता समझना बहुत जरूरी है। हर आसानी उस बात की अलामत नहीं कि वही शख्स नसीब में है। कभी आसानी इसलिए आती है ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए, और कभी इसलिए कि आप सच्चाई को पहचान सकें। रमजान में अगर आप इस्तिखारा करें और दिल में बार बार सुकून आए, बेचैनी कम हो और अंदर से एतमाद पैदा हो, तो ये एक मजबूत इशारा हो सकता है। लेकिन अगर इस्तिखारे के बाद मामलात मजीद उलझ जाएं, दिल घबरा जाए या मुसलसल रुकावटें आएं, तो हो सकता है अल्लाह आपको बचा रहा हो। याद रखें, हर वो चीज जो हम चाहते हैं जरूरी नहीं वो हमारे हक में बेहतर हो, और हर वो चीज जो हमसे दूर हो जाए जरूरी नहीं वो नुकसान हो। एक और बड़ी निशानी यह है कि आपका अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाए। अगर आप ये कहने लगें, या अल्लाह मैं राजी हूं चाहे फैसला मेरे हक में हो या मेरे खिलाफ, तो ये ईमान की पख्तगी है। और जब ईमान मजबूत हो जाए तो इंसान को किसी शख्स के मिलने या ना मिलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह का फैसला बेहतरीन है। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत को दुआ में बदल दो, ज़द में नहीं। अगर वो शख्स आपके नसीब में है तो हालात खुद रास्ता बना देंगे, और अगर नहीं है तो अल्लाह आपके दिल को इससे आज़ाद कर देगा और बेहतर अता करेगा। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।